नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। आज 25 जुलाई है, बहुजनों के इतिहास का खास दिन है या कहें एक गमगीन दिवस है, जिसमें नारी शक्ति की सशक्त हस्ताक्षर रही फूलन देवी अनेकों शौर्य गाथा को लिखने के बाद हमारे बीच से रुखसत हो गई थी। वही फूलन देवी जिसे हम बैंडेड क्वीन के नाम से जानते हैं, मतलब दस्यु रानी। हमें यह कहने में तनिक संकोच नहीं है कि वे दस्यु थीं, क्योंकि जब व्यवस्था हमारे साथ ना हो, अपने काबिल व्यवस्था बनाने के लिए हथियार उठाने पड़ते हैं। इतिहास इसका गवाह है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक छोटे से गांव गोरहा का पूर्वा में यह नायिका दलित समाज में जन्मी थी। 15 साल की उम्र में तथा कथित ऊंची जात के मानव स्वरूप भेड़ियों ने इन्हें नोचा घसोटा, क्योंकि उन्होंने उनके सामने अपनी आवाज बुलंद करके न्याय की बात करनी चाहिए थी। दमनकारी सामाजिक व्यवस्था के थपेड़ों ने मासूम फूलन को बैंडेड क्वीन बनने के लिए बाध्य किया। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर एक गिरोह बनाया और निकल पड़ी अपने बदले की आग बुझाने और समाज के सामने इतिहास के नए अध्याय लिखने। सन 1981 का 14 फरवरी, हाँ सही सुना है, 1981 का 14 फरवरी जिस दिन हम और आप सब वैलेंटाइन डे मनाते हैं, उस दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे पूरा देश सन्न रह गया। मीडिया के सूत्रों और किताबों के अनुसार आपने एक साथ 22 तथा कथित ऊंची जात के लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और अपना बदला पूरा किया और बन गई आप बैंडेड क्वीन। यही नरसंहार उनकी शहादत का कारण बना। आज उसकी पूरी कहानी बताता हूं कि कब और कैसे उन्हें गोली मारी गई। फूलन देवी ने बिहार में 1976 से लेकर 1983 तक एक मुक्त राज किया। इंदिरा गांधी की पहल पर फूलन ने 12 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने अपनी शर्तों पर गांधी और दुर्गा की फोटो के सामने आत्मसमर्पण किया, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं था। जेल से छूटने के बाद वे राजनीति की दुनिया में आ गईं और सांसद बनी। उनके सांसद काल में ही 25 जुलाई 2001 की सुबह शेर सिंह राणा फूलन देवी से मिलने गया। वहां उसने अपना फर्जी नाम शेखर बताया था। फूलन से उनकी मुलाकात होती है और इसी मुलाकात के दौरान राणा को फूलन ने खीर खाने को दी थी। खीर क्यों? क्योंकि उस दिन नाग पंचमी का त्योहार था। समझ रहे ना? उसी दिन सांपों को दूध पिलाया जाता है। उस दिन तकरीबन 11 बजे फूलन देवी सरकारी बंगले से संसद भवन के लिए रवाना हो गईं, लेकिन खीर खाकर राणा वहीं बैठा रहा। वह उनके घर से कहीं नहीं गया और बाहर की बनी लॉबी में इंतजार करता रहा। दोपहर करीब 1:30 बजे जब फूलन देवी संसद भवन से वापस अपने आवास पहुंची, राणा ने फुर्ती से उन पर गोलियां चला दी, जिससे उनकी मौत हो गई। उस समय राणा की उम्र महज 25 वर्ष की बताई जा रही थी। राणा भागा नहीं, उसने घटना के तुरंत बाद अपने को कानून के हवाले कर दिया था और देहरादून डालनवाला थाने में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्वीकार किया था कि उसने बहमई में फूलन के हाथों मारे गए 22 क्षत्रियों की हत्या का बदला लिया था। इस बात की तस्दीक संयुक्त पुलिस आयुक्त के पाल ने भी दिल्ली में की थी। उन्होंने कहा था वह खुद चलकर पुलिस थाने आया और आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि घर वालों ने कहा कि यह हत्या नहीं, एक राजनीतिक हत्या है, क्योंकि चुनाव पास में ही थे। उनके पति उम्मेद सिंह का भी मानना था कि फूलन की हत्या के पीछे लंबी साजिश रची गई थी। उनको लगता था कि फूलन की हत्या में किसी बड़े नेता का हाथ रहा होगा। हालांकि यही उम्मेद सिंह पर भी उनकी हत्या की साजिश करने का नाम उछाला गया, लेकिन उस पर यह आरोप साबित नहीं हो पाया। हत्या में एक नाम और खूब उछाला गया था, वे थे अखिलेश यादव के अंकल यानी अमर सिंह। फूलन देवी हत्याकांड में सजा पा चुके शेर सिंह राणा की किताब जेल डायरी भी इस बात की पुष्टि करती है। राणा ने अपनी किताब में लिखा है कि पुलिस रिमांड के बाद जब दिल्ली पुलिस ने उन्हें तिहाड़ जेल में बंद किया, तो उसी दौरान एक दिन जेलर ने उनसे कहा कि मेरे पास एक आइडिया है, जिससे तुम चाहो तो
1-2 करोड़ कमा सकते हो। जेलर के मुताबिक उनको अमर सिंह से फोन पर कहना था कि वे मीडिया के सामने कह देंगे कि फूलन की हत्या उन्होंने अमर सिंह के कहने पर की है। अमर सिंह इससे डर जाएंगे और उन्हें पैसे दे देंगे। हालांकि किताब के अनुसार शेर सिंह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऐसी और वीरांगनाओं की हम जीवन गाथा लेके आपके सामने आते रहेंगे। तब तक बने रहें कबीर न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।